हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो क्लास 7 के साइंस का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो लेट्स स्टार्ट। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देख चुके हैं कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेकिन प्रोटीन के सिंथेसिस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट जो है डायरेक्टली नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता, इसलिए सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जिस यूजेबल फॉर्म में प्लांट जो है आसानी से सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रोटीन एंड फैट्स की सिंथेसिस करते हैं। फार्मर्स भी नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स सॉइल में डालते हैं जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी ना हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन हमने दो तरह के पढ़े हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स। और हेटरोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं जैसे कि एनिमल्स। लेकिन यहाँ कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, मतलब कि अपना खाना वो खुद नहीं बनाते हैं। तो अब हम ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं पैरासिटिक। तो अब हम पढ़ते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। Those plants which do not have chlorophyll and cannot prepare their own food are called parasitic plant। वो प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है और वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ऐसे प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट कहते हैं। अब जब उनमें क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो वो खाना कैसे बनाएंगे? आपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में देखा है, उसकी इक्वेशन भी देखी है। उसमें लीव्स में, प्लांट्स की लीव्स में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से वे खाना बनाते हैं। अब जब इनमें क्लोरोफिल ही नहीं है तो वे खाना कैसे बनाएंगे? तो अब ये खाना कैसे लेते हैं? ये प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं, वे दूसरे प्लांट से खाना छीनते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। जिस प्लांट से वे छीनते हैं उनको कहते हैं होस्ट, और जो छीनता है उसको कहते हैं पैरासाइट। They get their food by other plants on which it climbs is called host। जिस प्लांट पे वो लिपटे होते हैं उसी से वे खाना लेते हैं, तो जिस प्लांट पे वो लिपटे होते हैं उनको कहते हैं होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। क्योंकि ये प्लांट जो है दूसरे प्लांट से खाना छीनते हैं तो इनको कहते हैं पैरासाइट। एग्जाम्पल में कसकुटा। अब देखिए, आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें एक बेल जो है एक पेड़ पे लिपटी है। जो बेल है वो पैरासाइट है जो कि प्लांट से जो है न्यूट्रिएंट्स छीन रही है, और जो प्लांट है वो क्या है? वो एक होस्ट है जिससे बेल न्यूट्रिएंट्स छीन रही है। दूसरा प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट। Those plants which feed on insects are called insectivorous plants। वो प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एग्जाम्पल क्या है? पिच्चर प्लांट। यहाँ देखिए, आपको पिच्चर प्लांट का एक डायग्राम भी दे रखा है। इसमें आपको एक लीफ दिख रही होगी, लीफ से जो है एक बास्केट टाइप का दिख रहा है जो कि जूम करके बगल में दिखाया गया है। ये देखिए, ये कुछ नहीं, ये एक लीफ है। लीफ का मॉडिफाई हो जाती है पिक्चर में। ये देखिए, इसके एक एपेक्स पे लिड दे रखा है, लिड बना हुआ है। ये लिड जो है एक गेट की तरह काम करता है। जब इंसेक्ट जो है इस माउथ के अंदर आ जाता है तो लिड क्लोज हो जाता है,
जब लिड जब क्लोज होता है तो इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है पिक्चर, जिससे कि इंसेक्ट जो है डाइजेस्ट हो जाता है। और जैसे ही इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद लिड ओपन हो जाता है और फिर ऐसे इंसेक्ट आते हैं और ये इंसेक्ट खाता है, मतलब इंसेक्ट ईटिंग प्लांट कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल क्या है इसका? पिक्चर प्लांट। तीसरा है हमारा सैप्रोट्रॉफ प्लांट्स। Those plants which do not have chlorophyll and do not prepare their own food are called saprotrophs. They get their food from dead and decaying organic matter. अब वो प्लांट जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो खुद खाना बना नहीं सकते हैं, और तो ये फूड कहाँ से लेते हैं? अब हमने देखा था वो पैरासाइट जो है दूसरे प्लांट से लेते थे, ठीक है। और तो ये किससे लेते हैं? ये जो है मरे हुए लोगों से लेते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मरी हुई चीज़ों से ये जो है अपना फूड लेते हैं। ये प्लांट्स कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, जिससे कि ये एक सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो उससे आसानी से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। बहुत से लोगों ने मशरूम खाया होगा, देखा होगा। तो ये क्या है? एक सैप्रोट्रॉफ। ब्रेड पे फफूंदी लग जाती है, फफूंदी क्या है? एक सैप्रोट्रॉफ। तो अब आता है सिम्बायोसिस। इन सिम्बायोसिस सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये प्लांट्स एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और न्यूट्रिएंट्स एंड शेल्टर की शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन जो है वो एल्गी एंड फंगस का सिम्बायोसिस है। इसमें फंगस जो है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल देता है, बदले में एल्गी फंगस को खाना बना कर देती है। इसमें एल्गी एंड फंगस पार्टनर की तरह हैं। फंगस जो है एल्गी को रहने की जगह देता है, वाटर एंड मिनरल देता है, तो बदले में एल्गी भी उनको खाना बना कर देती है। यहाँ पे आपको एक प्लांट दिख रहा है। ये देखने में तो एक ही प्लांट लग रहा है, लेकिन इसमें है दो लोग, एक एल्गी एक फंगस। तो अब आता है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब देखिए प्लांट जो हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। इस कमी को दूर करना ज़रूरी है, इसलिए फार्मर्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स सॉइल में डालते हैं, मतलब खाद सॉइल में डालते हैं, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। एक ये तरीका है जिससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स दोबारा इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि ग्राम्स, पीस, बीन्स, इन सब की जड़ों में एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ जाता है और बदले में प्लांट इस बैक्टीरिया को खाना देता है, रहने की जगह देता है। तो ये एक तरह का क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, ये लेगुमिनस प्लांट्स के रूट्स हैं और इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।